ओके, तो आप देखिए कि सर वॉइस ही को रहा है। 1 मिनट। तो आपने ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटी 1 में क्या था कि हमें आप फूड जो मिल रहा है वो प्लांट और एनिमल दोनों पे हम लोग डिस्कस कर लिया था, प्लांट और एनिमल से। और अभी जो आपको तो आप क्या पढ़ना है, एक्टिविटी 2 पृथ्वी संगम। एक्टिविटी जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे पढ़ो, जहाँ तक पढ़े थे ना उससे आगे पढ़ो तो पृथ्वी संगम। Food from animals. Animals are also an important source of our food. बुक We दिखा get the following पृथ्वी संगम बुक भी दिखाना है, items from ठीक है? रीडिंग दो, ओके रीडिंग दो। सर दिखा रहे। Milk is considered a complete food. Milk-giving animals are called milk animals. Cows and buffaloes are the two main milk animals. Goats and camels also give us milk. Eggs. Hens, ducks, and fowls lay eggs. These birds are known as poultry birds. Their eggs are a rich source of proteins, vitamins, and eaten by many of us. Meat, fish, goat, sheep, pig, and chicken are important sources of meat. Prawns, crabs, and shrimps constitute the seafood. All these are good sources of proteins. Have you ever noticed honeybees hovering over the flower? They collect nectar from the flower. They make a beehive in which they live and store the nectar collected from flowers and honey. We use honey in our food and in several medicines. सर हो गया? तो आपने पढ़ लिया? सर हो गया। हो गया, ठीक है। और एक और नेक्स्ट पैराग्राफ बस 2 मिनट का, और फिर से हम मीटिंग आईडी बनाएंगे क्योंकि डिस्टर्ब हो गया है। तो आप अगेन ज्वाइन कर लेंगे, तुरंत बनाएंगे मीटिंग आईडी फिर से। वह शायद वहाँ पर दूसरे के मोबाइल से कर रहे हैं ना, तो वह शायद मेल का कुछ गड़बड़ी हो गया था, मेरे में आ नहीं रहा था, तो फिर उनका मोबाइल लेके आना पड़ा है। आपको फूड एंड इट्स कंपोनेंट पढ़ रहे थे ना? क्या पढ़ रहे थे आप? फूड एंड इट्स कंपोनेंट। यस सर, फूड फ्रॉम एनिमल्स। क्या पढ़ रहे थे? बोलिए एक बार और। सर फूड फ्रॉम प्लांट्स हो गया था। फूड अच्छा, ये फूड फ्रॉम प्लांट्स हो गया था। आप पढ़ रहे थे फूड फ्रॉम। तो आप जो फूड गेन कर रहे थे कि आप मिल्क हम कहाँ से मिल रहा है? आपको एनिमल से मिल रहा है। गाय देती है, बफेलो मिल्क देती है ना, ऊँट भी देता है, गोट बकरी भी देता है। तो ये लोग जो दूध देती है उसको हम लोग मिल्क एनिमल करते हैं। तो एनिमल दूध देती है उसको हम लोग क्या करते हैं? मिल्क एनिमल्स करते हैं। ओके, तो काव एंड बफेलो ये जो है आर टू मेन मिल्क एनिमल, और गोट एंड ऑल्सो गिव्स अस मिल्क। फूड जो हमें एनिमल मिल रहा है उसमें पहला टॉपिक है मिल्क। और मिल्क जो है, जो दूध देने वाली एनिमल है उसको हम लोग मिल्क एनिमल्स कहते हैं। गाय और भैंस ये दो मेन मिल्क एनिमल्स है, और कैमल और गोट भी एनिमल के कैटेगरी में आता है।
ठीक है। अब मिल्क से जो प्रोडक्ट बनेगा है ना, वो जैसे चीज हुआ, पनीर हुआ, घी हुआ, ये ना बहुत सारे स्वीट्स होगा जो आपको किससे बन रहा है, वो आपको मिल्क से बन रहा है, तो उसको भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप जो दूध पी रहा है वो आपको आप देखिए। और नेक्स्ट है एक जो बर्ड देती है उसको हम लोग पोल्ट्री बर्ड करते हैं, और एग कौन देती है, मुर्गा देती है। बहुत सारे बर्ड है लेकिन हम लोग जो एग खाते हैं वो मुर्गी का खाते हैं, मुर्गी का खाते हैं। तो वह चीज जो आपको एग देने वाले बर्ड्स है दैट इज नोन एज पोल्ट्री बर्ड, है ना। तो एग या मिल्क ये सब रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स, उसके विटामिन वगैरह जो मिलते हैं वो आपको मेन सोर्सेज है। ओके, क्लियर? हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? कोई दिक्कत है? पृथ्वी संगम सुन रहे हो? अब है मीट जो है आप गेट कर, वो जैसे कोई खस्सी का मीट खा रहा है वो भी क्या है, एनिमल से। जो मुर्गा खा रहा है, नॉन वेज जो खा रहा है वो कहाँ से मिलेगा, एनिमल से ही। तो फिश, गोट, शीप, पिग एंड चिकन आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ मीट। प्रॉन, क्रैब्स एंड श्रिम्प्स constitute the seafood. All these are good sources of proteins. ये सारे जो है वो क्या है, गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स है। क्लियर? हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? नो। तो आपने ये फूड फ्रॉम एनिमल्स में देखा तीन चीजें, मिल्क, एग एंड मीट, है ना। अब आपने गौर किया होगा कि जो आयुर्वेदिक दवा खाता है तो मोस्टली मेडिसिन जो है आयुर्वेदिक का वो आपको पानी के साथ करने के लिए खाता है। जैसे हम अंग्रेजी दवा खाते हैं तो कहता है पानी के साथ खा लो, है ना, पी लो, है ना। लेकिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका यूज जो है हम लोग करते हैं तो एज ए उसको हम लोग जो है मधु के साथ खाने का डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। हनी कहाँ से गेन करता है, ये आपको मालूम है? हनी कहाँ से मिलता है? बीज मधुमक्खी जो होता है वो फ्लावर से वो रस चूसता है, फिर उसी से आपको है क्या बोले, तो उसी से आपको हमें कहता है कि दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, दे मेक ए weave in which they are live and store the nectar collected from flowers as honey. तो ठीक है। तो सेवरल मेडिसिन में सर्दी खांसी हो जाए उसमें भी आपको हनी का यूज होता है, मधु का यूज होता है। तो ये चीज़ें हमें एनिमल से मिल रही है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स में पहला था फ्रूट्स, फिर ग्रीन लीव्स, है ना। फ्रूट्स जो एप्पल है, बनाना है, ये सब कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। ग्रीन लीव्स जो है रफेज का वर्क करता है, ये भी कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। और सारे मेडिसिन है जो प्लांट से मिल रहा है ना। तो ये सारे जो आइटम्स, बहुत सारे स्पीसीज है, मसाले हैं जो हमें प्लांट से मिल रहा है। और जो खाना बनाने में ऑयल का यूज हो रहा है वो भी क्या है, प्लांट से ही मिल रहा है। तो आपको फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फूड एंड इट्स कंपोनेंट। फूड एंड इट्स कंपोनेंट। फूड
and its component। तो आपको जो है इसमें फूड जो है वो ने कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। सर मुझे कुछ पूछना है। क्या बोले? सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ, 1 मिनट रुको, मुझे लगाने दो। सर अब 1 मिनट। हाँ बोलो। सर अभी क्लास 3 मिनट में एंड हो जाएगा, तो आप न्यू क्लास डालिएगा। हाँ, मैं न्यू क्लास तुरंत ज्वाइन करवाऊंगा, है ना, क्योंकि क्लास का जो शेड्यूल है वो बहुत शॉर्ट हो गया। हमने जो मोबाइल यूज किया ना, शायद उसमें जीमेल अकाउंट कुछ गड़बड़ा गया होगा, दामोदर सर का ले लिया होगा, दामोदर सर का मोबाइल था, तो मैंने क्लास उससे अरेंज कर लेते थे, इसके बाद लैपटॉप से कर लेते थे, लेकिन आज मेरे जूम ऐप में वो शो ही नहीं करता था। और जब मैंने उसको स्नैप होमर से किया तो वह क्लास स्टार्ट का ऑप्शन मेरे पास नहीं आया, यानी वो होस्ट बने हुए थे दामोदर सर, इसीलिए उनका मोबाइल, तो फिर उनके से ला के मैंने अभी किया फिर, और अभी हम तुरंत करके आपको फिर से क्लास रीअरेंज करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको इन कर देते तो बहुत बच्चे फिर दूसरी तरह की बात हो जाती, कंप्लेन हो जाता, तो फिर से रीअरेंज कर देते। 40 मिनट का क्लास हम आपका लेंगे, ठीक है? इसमें डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू नेटवर्क, ड्यू टू कुछ टेक्निकल फॉल्ट। लेकिन 11 o'clock तो दूसरा क्लास है। हाँ, तो 10 मिनट तो आप ले सकते हैं ना। आप शाम को लीजिएगा। शाम को तो ले लेंगे, लेकिन नेटवर्क का गड़बड़ी हो जाता है ना, आज इसमें तो यही ठीक है। 11 बजे तक लेने दो, क्या 11 बजे तक चलेगा? 10 मिनट। और आपका वो शेड्यूल कितना बजे है? 11 AB का नेक्स्ट 11:10 से है। तो 11:05 तक लेते हैं, 11:04 तक लेंगे। 11:05 से है। कौन सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट सर मैथ्स है। तो ठीक है, तो 11:04 या 11 ही बजे हम, हाँ ठीक है, 11 o'clock में हम एंड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डोंट वरी। आपको मैं अभी आईडी बना रहा हूँ, है ना, और आप जो है ना वो 3 कितने बजे एंड होगा ये हम देख लेते हैं, इसके बाद तुरंत बन जाएगा वो आईडी, है ना, बना ही हुआ है आपको। तो 5-10 मिनट भी अगर हो जाएगा तो कुछ मेकअप हो जाएगा ना जी। आप वो मैथ हम ये नहीं मना कर, शाम वाली बात में क्या होता है ना, नेटवर्क, अभी मेरा मोबाइल का कुछ इशू है, नेटवर्क का कुछ गड़बड़ा जा रहा है ना, तो इसीलिए हम शाम का पंगा नहीं लेंगे। अभी जो है स्कूल कैंपस में हम आपको नेटवर्क है और गड़बड़ा सही हो गया है, क्लास ले लेंगे हम, ठीक है। अभी भी है टाइम, 10 मिनट टाइम है ना जी। अगर जैसे ही इन होगा मैं नया शेड्यूल बना दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए इस काम का लेंगे, वहाँ भी गड़बड़ाएगा तो फिर बहुत सारे गार्जियन 10 तरह की बात हो जाती है, उसमें दिक्कत हो जाता है ना। हमें भी ऑनेस्टली काम करना है, तो आप देखिए। तो आप देखिए फूड एंड इट्स कंपोनेंट में मैंने बात कहा कि आपको अनिकेत आनंद क्या दिक्कत है? अनिकेत आनंद, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अनम्यूट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये जो है दीज आर द कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसी को हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है फूड का, है ना। तो आप इसको इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, इसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स करते हैं। तो रफेज, मैंने इससे पहले फूड फ्रॉम प्लांट में डिस्कस किया कि रफेज का जो यूज करते हैं हम लोग, वह कॉन्स्टिपेशन दूर करने में यूज करते हैं। तो उस केस में, क्योंकि आजकल कॉन्स्टिपेशन और सारे डिजीज का जड़ जो है, रूट्स जो है, वो क्या है? कॉन्स्टिपेशन है। और उसको दूर करने के लिए हम लोग डाइटरी फाइबर्स वगैरह यूज करते हैं। आप बहुत सारे मेडिसिन इस पर निकल चुका है, तो आपको डाइटरी फाइबर्स के रूप में हम उसका यूज करते हैं।
जो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह दूर करने में डाइजेस्ट है ना यूज होता है। ठीक है, तो सब चीज़ सही है, ओके। तो आपको अब है कि जो फूड एंड इट्स कंपोनेंट में कि हम लोग फंक्शन के बेसिस पर जो है न्यूट्रिएंट्स को फूड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स है। जिसके घर में दादाजी या फादर या अदर कोई फैमिली मेम्बर के घर में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स डायबिटीज़ का पेशेंट होगा तो वहाँ पे आप गौर करते होंगे कि उनको अगर आप केयर करते होंगे, आप उनके प्रति ज़्यादा लगा होगा तो आप देखते होंगे कभी कभी उनका चीनी बहुत कम हो जाता है, शुगर। और जब शुगर कम हो जाता है तो तब भी उनको परेशानी होती है, चक्कर देने लगेगा, कुछ बड़बड़ाने लगेगा, माने होश भी नहीं रहते हैं, है ना। तो खाने का मतलब तो उस समय में हम क्या करते हैं, हम लोग तुरंत आप एक कप चाय देते हैं। चाय में क्या रहता है, चीनी, शुगर रहता है जो एनर्जी की तुरंत उसको इंस्टेंट एनर्जी देगा और तुरंत वो जो है आपको रिलीफ फील महसूस होगा। आप देखते होंगे आप ही गर्मी के दिनों में कि आप जब वर्क करते हैं आप थक जाते हैं, टायर्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उस समय में क्या करते हैं, आप बैग में ग्लूकोज का पैकेट रखे रहते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं, है ना। तो तुरंत एनर्जी मिलता है। देखता होगा जिसका लूज मोशन है, शरीर से पानी निकल गया बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उसको बहुत वीकनेस होती है, तुरंत उसको चाय पिलाओ या शुगर व ग्लूकोज पिलाओ, वह उसको तुरंत एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी गिविंग फूड्स में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स है। ओके, तो आप उस समय में भी आप ग्लूकोज का यूज करते तो एनर्जी गिविंग आप कितना भी फ्रूट्स खा लो, है ना, आप कहेंगे कि हमें दूध पीते हैं, है ना, लेकिन आपको जो मेन एनर्जी है वो चावल दाल रोटी में ही मिलेगा, चावल रोटी में ही मिलेगा, है ना। वह इंस्टेंट एनर्जी देगा और तो इसीलिए इसको हम एनर्जी गिविंग। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में प्रोटीन आता है। प्रोटीन जो है बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें है, वो आपको बोन्स वगैरह को ग्रोथ करने में भी डेवलपमेंट करता है। ओके, तो उस केस में भी आपको जो है प्रोटीन का यूज होता है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल है। वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कैटेगरी में आता है, जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखते हैं। अभी इतनी डिजीज हो गया, बहुत सारे बच्चे डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। ओके, ओनली 9 पार्टिसिपेंट रह चुका। कि शाम में तो हम ट्राई करेंगे, अगर मेरा नेटवर्क सही हो गया तो मैं शाम में कोशिश करूँगा। लेकिन मैंने आपको 11 बज गया, आप नेक्स्ट पीरियड में आपका क्लास भी स्टार्ट हो गया। मेरा मीटिंग अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, वो जूम कोड से जब से स्टार्ट होती है तभी वह काउंट करता है टाइम को। तो आपका मैथ का क्लास अटेंड करेंगे, बच्चे भी कम गए हैं तो अभी डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप मैथ का मैथ का क्लास अटेंड करें और अभी हम क्लास मीटिंग को इन कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, चलिए।